ये देवताओं या राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि एक लड़के की कहानी है। उसका नाम पीटर पार्कर है। वह न्यूयॉर्क के क्वींस में रहता था, जो एक आम लड़के के लिए एक आम जगह थी। पीटर न तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था और न ही शुरुआत से महान बनने वाला था। वह शांत था, थोड़ा अलग थलग रहता था। स्पोर्ट्स ट्रॉफी से ज्यादा साइंस की किताबों में दिलचस्पी रखता था। वह अपनी प्यारी चाची में और चाचा बेन के साथ रहता था, जिन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। उन्होंने उसे दयालुता, विनम्रता और सही काम करने का महत्व सिखाया, ऐसे सबक जो एक दिन लाखों लोगों की तकदीर बदल देंगे। हालांकि उस समय उनमें से कोई नहीं जानता था। पीटर बस एक बच्चा था जो अपना रास्ता तलाश रहा था। मिडटाउन हाई स्कूल में पीटर की जिंदगी शांत जीतों और रोजमर्रा की मुश्किलों का मिश्रण थी। वह एक शानदार छात्र था, साइंस लैब में एक असली भिज, जिससे उसे अक्सर अपने शिक्षकों का सम्मान मिलता था, लेकिन अपने साथियों का मजाक भी सहना पड़ता था। स्कूल का स्टार एथलीट फ्लैश थॉम्पसन पीटर को हमेशा एक किताबी कीड़ा होने का एहसास दिलाता था। फिर भी पीटर के दोस्त भी थे, जैसे दयालु हैरी ऑसबॉर्न और पड़ोस की लड़की प्यारी मैरी जेन वॉटसन पर उसका सीक्रेट क्रश था। उसकी स्कूल की जिंदगी अदृश्य होने और निशाना बनने के बीच एक लगातार संतुलन थी, जो उन लोगों के लिए एक जानी पहचानी कहानी है जो खुद को ठीक से मिलते जुलते नहीं पाते। पीटर अक्सर किसी और के होने का सपना देखता था, कोई मजबूत, कोई जो अपने लिए खड़ा हो सके। वह एक कम जटिल जीवन की कामना करता था, जहां उसे बुलीज या उस लड़की से बात करने में बहुत शर्मीला होने की चिंता न करनी पड़े जिसे वह पसंद करता था। उसे फोटोग्राफी और साइंस के अपने प्यार में राहत मिलती थी। ऐसी दुनिया जहां वह नियंत्रण में रह सकता था और जहां बुद्धि का सम्मान होता था। उसे क्या पता था, एक छोटी सी, लगभग नगण्य घटना उसकी दुनिया को उलटने वाली थी, उसे वही शक्ति देने वाली थी जिसकी वह कल्पना करता था, लेकिन ऐसे तरीके से जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसका आम जीवन सचमुच असाधारण बनने की कगार पर था। उसके दिन क्लास, होमवर्क और घर के कामों के रोजमर्रा के रूटीन से भरे थे। वह चाची मे को किराने के सामान में मदद करता था और चाचा बेन की ज्ञान भरी बातें सुनता था। ये वे सरल, शांत पल थे जिन्होंने उसके चरित्र की नींव रखी। वह एक बड़े दिल वाला अच्छा बच्चा था, जो उन्हीं असुरक्षाओं और आशाओं से जूझ रहा था जिनका सामना हर किशोर करता है। वह हम में से एक था। यही बात उसकी कहानी को इतना खास बनाती है। इससे पहले कि वह गगनचुंबी इमारतों के बीच झूलने वाला हीरो बनता, वह बस पीटर पार्कर था, क्वींस का लड़का जो एक छोटे रेडियो एक्टिव मकड़ी से एक भाग्यपूर्ण मुठभेड़ करने वाला था। जिस दिन सब कुछ बदल गया, वह किसी और दिन की तरह ही शुरू हुआ। पीटर की क्लास कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक जेनेटिक्स लैब में फील्ड ट्रिप पर गई। अत्याधुनिक विज्ञान से घिरे पीटर अपने एलिमेंट में था। जेनेटिक मॉडिफिकेशन और रेडिएशन के बारे में हर डिटेल को उत्सुकता से सीख रहा था। एराक्निड्स पर एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान एक अकेला जेनेटिकली चेंज स्पाइडर अपने पिंजरे से भाग गया। वैज्ञानिकों को पता भी नहीं चला। जब पीटर स्कूल के पेपर के लिए एक अच्छी फोटो लेने की कोशिश कर रहा था, तो स्पाइडर अपने जाले से नीचे आया और उसके हाथ पर बैठ गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसने उसे काट लिया। उसके हाथ में एक तेज, चुभने वाला दर्द हुआ, लेकिन उसने इसे तुरंत नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक नॉर्मल स्पाइडर है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि यह कोई आम काट नहीं था। घर जाते समय पीटर को अजीब तरह से बीमार महसूस हुआ। उसे चक्कर और बुखार आ गया। वह अपने कमरे में लड़खड़ाया और अपने बिस्तर पर गिर गया। उसका शरीर दर्द कर रहा था और उसका सिर धड़क रहा था। वह गहरी, बेचैन नींद में सो गया। उसकी कोशिकाएं एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी। जब वह अगली सुबह उठा, तो उसे अलग महसूस हुआ। उसे मजबूत महसूस हुआ। उसकी दृष्टि, जो पहले मोटे चश्मे से ठीक की जाती थी, अब पूरी तरह से साफ थी। दुबले पतले लड़के के पास, जो जिम क्लास में संघर्ष करता था, अब पतली, शक्तिशाली मांसपेशियां थीं। वह भ्रमित था, लेकिन उत्सुक भी था। उसके साथ क्या हो रहा था, इसका जवाब चौंकाने वाली खोजों की एक सीरीज में मिलेगा। उसकी नई क्षमताओं का असली पता दुर्घटनाओं की एक सीरीज से चला। उसने गलती से अपनी अलार्म घड़ी को एक साधारण स्पर्श से कुचल दिया। स्कूल में जब फ्लैश थॉम्पसन ने मुक्का मारा, तो पीटर ने उसे अविश्वसनीय गति और ग्रेस के साथ चकमा दिया। उसका शरीर शुद्ध वृत्ति पर चल रहा था। उसने पाया कि वह दीवारों और छतों से चिपक सकता है, ठीक एक मकड़ी की तरह।
उसकी खोपड़ी के पीछे एक अजीब सी खुजली, एक स्पाइडर सेंस उसे आने वाले खतरे की चेतावनी देती थी। वह किसी भी इंसान से ज्यादा मजबूत, तेज और फुर्तीला था। यह एक सपना सच होने जैसा था। एक लड़के के लिए जिसने हमेशा कमजोर महसूस किया था, यह नई शक्ति नशीली थी। शुरुआत में पीटर ने इन शक्तियों को व्यक्तिगत लाभ के लिए एक टिकट के रूप में देखा। वह आखिरकार बुनिक से बदला ले सकता था और शायद कुछ पैसे भी कमा सकता था। उसने एक शानदार पोशाक डिजाइन की और एक कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया। खुद को द अमेजिंग स्पाइडरमैन कहा। उसने आसानी से अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया, पुरस्कार राशि जीत ली। उस जीत के क्षण में उसे अजय महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी समस्याएं खत्म हो गई हैं। हालांकि वह एक कड़ा सबक सीखने वाला था। यह शक्ति प्रसिद्धि या भाग्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपहार नहीं था। यह एक परीक्षा थी और सबसे मुश्किल हिस्सा अभी आना बाकी था। अपनी कुश्ती की जीत और नए अहंकार के साथ पीटर अखाड़े से बाहर निकल रहा था जब उसने एक चोर को अपने पास से भागते हुए देखा, जिसने चोरी के पैसों से भरा एक बैग पकड़ा हुआ था। एक सुरक्षा गार्ड ने मदद के लिए चिल्लाया, पीटर से अपराधी को रोकने की गुहार लगाई, लेकिन पीटर, जो अभी भी कुश्ती प्रमोटर से नाराज था जिसने उसे कम पैसे दिए थे, बस एक तरफ हट गया। यह मेरी समस्या नहीं है, उसने सोचा। चोर को रात में भागने दिया। यह एक छोटा स्वार्थी काम था, लेकिन इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। उसने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और घर चला गया, इस बात से अनजान कि उसकी दुनिया उस एक पल की उदासीनता से बिखरने वाली थी। जब वह घर पहुंचा तो उसका सामना पुलिस की गाड़ियों और चमकती लाइटों से हुआ। एक भयानक त्रासदी हुई थी। उसके प्यारे चाचा बेन को कारजैकिंग के दौरान गोली मार दी गई थी। दुख और गुस्सा पीटर को खा गया। वह बदला लेना चाहता था। अपने फर्जी स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम को पहनकर उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हत्यारे को खोजने के लिए किया। उसने अपराधी को एक सुनसान गोदाम तक ट्रैक किया। जब उसने आखिरकार उस आदमी को घेर लिया तो उसने रोशनी में उसका चेहरा देखा। यह वही चोर था जिसे उसने कुछ घंटे पहले ही कुश्ती के अखाड़े से भागने दिया था। भयावह सच्चाई ने पीटर को एक शारीरिक आघात की तरह मारा। उसके चाचा की मौत उसकी गलती थी। उस पल में उसके चाचा के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे, ऐसे शब्द जिन्हें पीटर ने अक्सर पुराने जमाने की सलाह कहकर खारिज कर दिया था। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसे आखिरकार उनका असली वजन समझ में आया। उसकी शक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए एक उपकरण नहीं थी, यह एक कर्तव्य था, एक पवित्र विश्वास। उसे यह अविश्वसनीय उपहार दिया गया था और उसने इसका सही इस्तेमाल करने में नाकाम रहा, जिससे उस आदमी की जान चली गई जो उसके लिए पिता के समान था। अपराध बोध एक भारी बोझ था, लेकिन इसने उसके भीतर एक नया उद्देश्य भी पैदा किया। वह यह गलती दोबारा नहीं करेगा। वह अपने चाचा की याद का सम्मान करेगा। अपने दुख की राख से एक सच्चा हीरो पैदा हुआ। पीटर पार्कर, नर्डी हाई स्कूल छात्र, ने एक गंभीर शपथ ली। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल निर्दोषों की रक्षा करने और उन लोगों के लिए लड़ने के लिए करेगा जो खुद नहीं लड़ सकते थे। उसने अपनी पोशाक को सुधारा, प्रतिष्ठित लाल और नीले सूट का निर्माण किया। उसने वेब शूटर विकसित किए, यांत्रिक उपकरण जो उसे एक विशेष चिपकने वाले तरल को फायर करने की अनुमति देते थे, जिससे वह शहर के कंक्रीट के कैन्यन से झूलने और अपराधियों को फंसाने में सक्षम होता था। वह अब केवल शक्तियों वाला एक बच्चा नहीं था, वह स्पाइडरमैन था, आशा और जिम्मेदारी का प्रतीक, हमेशा अपनी शक्ति का उपयोग सभी मानव जाति की भलाई के लिए करने के लिए समर्पित। जैसे ही स्पाइडरमैन ने न्यूयॉर्क के फ्रेंडली नेबरहुड प्रोटेक्टर के रूप में अपना नाम बनाना शुरू किया, एक नया और खतरनाक खतरा सामने आया। ग्लाइडर पर एक रहस्यमय आकृति डरावनी हरी पोशाक पहने हुए शहर को आतंकित करने लगी। खुद को ग्रीन गोब्लिन कहने वाला यह विलेन शक्तिशाली, चालाक और पूरी तरह से पागल था। यह एक नई तरह की चुनौती थी जिसने स्पाइडरमैन की शारीरिक शक्ति के साथ साथ उसके संकल्प को भी परखा। गोब्लिन को दीवार पर चढ़ने वाले से व्यक्तिगत दुश्मनी थी, जिससे उनकी लड़ाई अविश्वसनीय रूप से खतरनाक और व्यक्तिगत हो गई, जिससे युवा हीरो अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। जब पीटर को ग्रीन गोब्लिन की असली पहचान पता चली तो यह संघर्ष और भी जटिल हो गया। डरावने मास्क के पीछे का आदमी कोई और नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न था, एक शानदार लेकिन क्रूर उद्योगपति, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके सबसे अच्छे दोस्त हैरी का पिता। इस रहस्य उद्घाटन ने पीटर के दिल में छुरा घोंप दिया।
अब उसे अपने सबसे करीबी दोस्त के पिता से लड़ना पड़ रहा था, एक ऐसा आदमी जिसकी वह इज्जत करता था। इस रहस्य ने उस पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया, जिससे उसे हैरी और मैरी जेन से झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि उन्हें भयानक सच्चाई और उसके साथ आने वाले खतरे से बचाया जा सके। उनकी आखिरी टक्कर जबरदस्त और दुखद थी। ग्रीन गोबलिन स्पाइडरमैन के मैरी जेन के लिए सीक्रेट लव को जानते हुए उसे किडनैप कर लेता है, जिससे क्वींसबोरो ब्रिज पर एक टकराव होता है। उसने स्पाइडरमैन को एक असंभव विकल्प दिया, उस महिला को बचाना जिसे वह प्यार करता था, या मासूम बच्चों से भरी एक केबल कार को। शक्ति और दृढ़ संकल्प के एक शानदार प्रदर्शन में स्पाइडरमैन उन दोनों को बचाने में कामयाब रहा। गुस्से में गोबलिन ने उससे एक क्रूर आखिरी लड़ाई की। अंत में विलेन हार गया, गलती से अपने ही ग्लाइडर से घायल हो गया। लेकिन मौत में भी नॉर्मन ओसबॉर्न ने पीटर के जीवन पर एक लंबी परछाई डाली। अपने दोस्त को यह जानने के दर्द से बचाने के लिए कि उसका पिता एक राक्षस था, पीटर ने नॉर्मन के शरीर को ओसबॉर्न हवेली में लौटा दिया, जहां हैरी ने उसे देखा और गलती से स्पाइडरमैन को हत्यारा मान लिया। उस पल में पीटर ने अपनी दोस्ती और एक सामान्य जीवन की किसी भी संभावना का बलिदान कर दिया। उसने एक हीरो का अकेला रास्ता चुना। उसने स्वीकार किया कि स्पाइडरमैन बनने के लिए उसे पीटर पार्कर की व्यक्तिगत खुशी को छोड़ना पड़ा। जैसे ही वह अपने चाचा की कब्र पर खड़ा था, उसने अपनी शपथ दोहराई, आगे आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार, रात भर झूलने वाला एक अकेला संरक्षक, हमेशा अमेजिंग स्पाइडरमैन।